Yes, every organization is in the need of capital or finance. और कहीं पर हमने देखा है, देखो, finance is a life line for the business. It is a blood for the business. Without blood, you know, ह्यूमन बॉडी आगे चल नहीं सकता, बराबर है। तो इसी तरह से लाइफ इज इम्पॉसिबल। इन द सेम मैनर, विदाउट फाइनेंस बिजनेस इज इम्पॉसिबल। A sole trader introduces capital from personal savings and by taking loans from friends and relatives. Similarly, partners bring in capital from their own savings. However, in case of a company, a large capital is very large. Okay, requirement is very huge. Therefore, the capital is raised by issuing the shares. Shares issue करके capital raise किया जाता है पब्लिक कंपनी में। यहाँ पर कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी लेना है हमें। Especially the company form of organization came into form or came into existence after industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन म्हणजे औद्योगिक क्रांतीनंतर बड़े साइज बिजनेस अस्तित्व में आ गए, और जितना बड़ा बिजनेस ज़्यादा उतना कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, बराबर है। तो लार्ज कैपिटल इशू करने के लिए बहुत सारा लोगों से अगर पैसा लेने का है तो कंपनी फॉर्म करेंगे, और बाय इशूइंग शेयर्स सभी को मेंबर्स करके लेंगे, एंड बिजनेस कैन बी कैरिड आउट। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पर दिया है उन्होंने, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ, 2013 ये नया अभी एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है ये। शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्या बोलते हैं? शेयर इज द शेयर का मतलब है शेयर इज अ पार्ट इन द कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी के कंपनी का छोटा सा कैपिटल का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। स्टॉक क्या होता है बेटा लोग? बहुत सारे शेयर्स मिलके साथ में आएगा तो उसको बोलते हैं स्टॉक, बराबर है। तो इट इज जस्ट लाइक अ पंच ऑफ मेनी शेयर्स टेकन टुगेदर। उसके बाद में उन लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल मीन्स कैपिटल रेज बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स। कंपनी लोगों को, इन्वेस्टर को शेयर इशू करके जो पैसा रेस करता है वो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल। कैपिटल मेड अप ऑफ many shares taken together. In case of a company, क्या बोला है? In case of a company, dash is divided into small parts known as share. Actually इधर होना चाहिए word capital होना चाहिए। हाँ, in case of a company, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। कैपिटल क्या करते हैं? छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस हर पार्ट को बोलते हैं शेयर। जैसे केक का छोटा 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 पीसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट्री। इन द सिमिलर मैनर कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा होता है उनको बोलते हैं शेयर। हेंस इट इज नोन एज शेयर कैपिटल, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 आएगा आपका इक्विटी शेयर, एंड नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब देखेंगे इक्विटी शेयर। ये थोड़ा एसपी वाले के टीचर बच्चों को तो पता है, ओसी वालों को पता नहीं है ना। मैथ्स वाले बच्चों को तो थोड़ा समझ के लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है, उससे पहले मैं प्रेफरेंस शेयर समझाता हूँ, फिर मैं आई गो फॉर इक्विटी शेयर। सो एक मिनट है। Preference shares are those shares which have preferential right with respect to number 1 payment of dividend and number 2 repayment of capital on winding of a company। मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, प्राधान्य, प्राथमिकता, बराबर है। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया जाएगा, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। नंबर 2 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब वाइंडिंग का मतलब क्लोजिंग द कंपनी, कंपनी बंद करने के वक्त शेयर होल्डर्स का कैपिटल देना है तो पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद में देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर है जिनको प्रेफरेंस मिलता है किन किन बातों में? नंबर 1 पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पहले उनको दिया जाएगा, और क्या दिया जाएगा? कैपिटल रीपे किया जाएगा ऑन क्लोजर ऑफ द कंपनी, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रेफरेंस कैपिटल।
तो फिर इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर को ऐसा प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो इक्विटी शेयर को दूसरा नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स, ये भी नाम है इनको। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। थैंक यू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उनको रेट मिलता है डिविडेंड। मतलब डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी। ओके, प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया उसको डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब डिवाइडेड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो फिक्स रेट से देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो होगा फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। कैसे होगा? फ्लक्चुएटिंग रेट। यस, देखो यहाँ पर बोला डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है वो, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर में, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? समझो एक साल में डिविडेंड नहीं दिया तो ये जमा होते जाएगा प्रेफरेंस होल्डर के नाम से, दूसरे साल में भी नहीं दिया तो वो एडिशनल जमा हो जाएगा। फिर तीसरे साल में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया तो पहले 2 साल का और ये साल का पहला दिया जाएगा। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है the dividend which is not paid by the company gets accumulated। ये cumulative वर्ड किधर से आ गया? ये accumulate मतलब जमा होना, वही उसका नाम है ये cumulative, ध्यान में रखना। हाँ, तो अगर आपको याद है ना, 10th स्टैंडर्ड में होता, देखो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है क्या आपको? यस यस सर। सर। हाँ, तो वही बात है बेटा लोग, वो ऐड करते जाते हैं आप लोग ना। तो ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अनपेड डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड, और नॉन क्यूमुलेटिव उनमें एक्यूमुलेट होता नहीं है। समझो एक साल में नहीं दिया तो बोलते भूल जाओ फिर। नंबर 2 है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या? कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिनका पैसा एक सर्टेन पीरियड के बाद में वापस किया जाता है। टू रिडीम मतलब टू रीपे, टू पे बैक। और इरिडीमेबल मतलब क्या? लाइफ टाइम में पैसा वापस मिलेगा नहीं, जब कंपनी बंद पड़ेगी तभी पैसा मिलेगा। फिर आएगा पार्टिसिपेटिव। एक्चुअली इसका मतलब पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या है? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना खुद का डिविडेंड तो मिलता ही है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और फिर भी डिविडेंड बचा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेट करके, मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं एडिशनल डिविडेंड में, तो खुद का डिविडेंड मिलेगा, एडिशनल डिविडेंड भी मिलेगा, इसलिए इनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन पार्टिसिपेट मतलब जिनको ऐसा पार्टिसिपेट एडिशनल डिविडेंड मिलता नहीं है। और कन्वर्टेबल मतलब क्या? 2-4 साल के बाद वो कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब क्या? जो कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। थैंक यू। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंसेस के बारे में। थोड़ा इक्विटी शेयर्स के बारे में बोलते हैं। इक्विटी शेयर इज द शेयर विच डज नॉट एंजॉय प्रेफरेंस रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, सॉरी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। सो उनको और एक नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इनका मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा नहीं। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया तो दे मे गेट वेरी हैंडसम डिविडेंड। तो इनका डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग, मतलब चेंजिंग होता है हर साल डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट। अच्छा, फिर क्या होता है और कुछ एडिशनल बातें। इक्विटी शेयर होल्डर देखो पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंशियल राइट, उन्होंने बोला है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिस्क बेयरर्स, मतलब रियल रिस्क बेयर कौन करता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे? डिविडेंड मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा। कंपनी कब बंद होता है? बहुत लॉस हो गया तो कंपनी बंद होता है। तो लॉस हो गया, प्रॉपर्टी बेच दिया तो शायद उनका पैसा अपना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बिकॉज उनका दे आर द लास्ट लाइन में, सबसे एंड में होते हैं इक्विटी शेयर। तो शायद से मिल सकता है, शायद से नहीं भी मिल सकता, इसलिए उनको बोलते हैं रियल रिस्क बेयरर्स इन द कंपनी। और इनको और एक नाम है, एसपी में नाम है वो शॉक एब्जॉर्बर्स। मतलब जो गाड़ी को, जैसे टू व्हीलर का जो शॉक ऑब्जर्व्स होते हैं ना, शॉकअप्स बोलते हैं, शॉकअप्स वो टू व्हीलर वाले बोलते हैं ना, तो शॉकअप्स नहीं होता है, शॉक ऑब्जर्वर्स होता है। मतलब क्या? खड्डे में अगर हमारा गाड़ी गया तो कैसा है, वो जो झटका है अपने को धीरे से बैठता है, और शॉक जो स्प्रिंग्स है एब्जॉर्ब करके लेता है। वही हम लोग साइकिल से खड्डे में गया ना, तो सीट पे बैठेगा, दांडी पे बैठेगा तो जोर से लगता है, हमको लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर। हाँ, तो वही बात है बेटा लोग। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अभी आगे चलते हैं। हाँ, और एक बात बताता हूँ मैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? एसपी वाले बच्चे,
कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? So लोग को Sir, वोटिंग they are the co-owners of the company. ओके, और बोलो Therefore, they are voting अपेक्षा, काहीतरी rights. बोलत होती तू. हॅलो अपेक्षा, आहे का अपेक्षा? अपेक्षा नाहीये. अच्छा, मृण्मयी बोल. मृण्मयी, मृण्मयी काय म्हणू? सर मी बोलू नाही शकत, आमच्याकडे पाहुणे आलेत ना. बर बर बर, हो हो, ठीक आहे ठीक आहे. बोलू? हा हा, हो हो, बर, हा बोला बोला, काय झालं? अच्छा अच्छा अच्छा, असं आहे. और कौन बताएगा? कोई सर वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मतलब इसमें आते हैं ना, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इसमें आते हैं ना. हाँ हाँ, वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में से चुने जाते हैं, लेकिन मैं क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, इसका मतलब क्या बेटा? लोग ये पता होना चाहिए यार. ना बिकॉज वो लोग मतलब लाइक उसमें रहते ना, पार्टी में रहते ना, मेन जो जो डिस्कशन मतलब पार्टी में रहते कि मीटिंग में रहते? वो लोग तो ये तो शेयर होल्डर्स टाइप के रहते हैं ना, जो नीचे रहते हैं, मतलब लोग तो सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं, और जो मेन जो मतलब नहीं नहीं, ये जो नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब क्या है, ये मुझे बताओ. सब टीचर भी हर बोलता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है ना कि दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, कोई बोलता ही नहीं. एक्चुअली होता है क्या है नॉर्मल वोटिंग राइट? मुझे मेरे टीचर ने बताया ना बेटा, आप बिलीव नहीं करोगे, 90% जो नॉलेज मुझे है ना, मेरे टीचर ने नहीं बताया बेटा लोग. मैं घर में बैठ के ना बेटा लोग 6-7 किताबें पढ़ता था, डाइजेस्ट लेता था, रिलायबल लेता था. मैं एक परचेस करता था किताब, वो टाइम में हमारे नाम एक किताब में बोलता, उसका नाम था रंग पारिया का, बहुत फेमस था वो टाइम में, सबसे टॉप में था वो. फिर नवनीत का डाइजेस्ट रहता था, और रहता था ये काले कर्नाट का बुक्स रहता था, विपुल पब्लिकेशन का, आजकल भी रहता है, बहुत कम है लेकिन. तो इस तरह से हम लोग वो टाइम में पढ़ा करते थे बेटा लोग. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पढ़ने से बेटा लोग आ जाता है नॉलेज. तो मुझे भी किसी ने नहीं बताया ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. मुझे बताओ, वोटिंग राइट, वोटिंग क्या होता है पता है आपको? सर मत करिए. वोटिंग किधर होता है? पॉलिटिक्स में होता है. अरे वो एसपी में बाबा, हम लोग पॉलिटिक्स में मत बोलो, हम लोग एसपी का बात करते हैं. सर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मीटिंग में होती है. वोटिंग होता है, और किसमें होता है? बोर्ड मीटिंग में होता है, और किसमें होता है? एजीएम. अरे बाबा बराबर है. मतलब ये हो गया जनरल मीटिंग में होता है, जनरल मीटिंग में. हाँ, समझ के ले लो, किसमें होता है? जनरल मीटिंग में, मतलब शेयर होल्डर्स का मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग. तो चाहे वो जनरल मीटिंग होने दो, चाहे ईओजीएम मतलब क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने दो, ठीक है. तो और बोर्ड मीटिंग में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का. तो वोटिंग, तो इन्होंने अभी देखो शेयर होल्डर का मीटिंग मतलब जनरल मीटिंग हो गया, तो दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, इसका मतलब हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाया जाता है. इसलिए उन्होंने बोला दे आर द रियल ओनर्स, रियल रिस्क बेरर. बेटा लोग जो रिस्क उठाएगा उसी को ही मीटिंग में बुलाया जाएगा. यस और नो? यस यस सर. यस. अब मीटिंग में अगर इक्विटी शेयर को बुलाएगा, तो जैसा आपका रिजोल्यूशन पास करते हैं, मोशन पास करते हैं, हाँ, तो उसके बाद में क्या होगा, वोटिंग होगा कि नहीं होगा? और वोटिंग अगर फेवर में हो गया तो मोशन वो पास हो गया बोलने का मतलब उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं. व्हाट इज रेजोल्यूशन? फाइनल डिसीजन टेकन एट ए मीटिंग इज कॉल्ड एज अ रेजोल्यूशन. बराबर है ना? इसमें में 11th में हो गया बेटा लोग. हाँ, और मैं जब 11वीं में था तब मैंने बाहट किया था. आज का तभी का मुझे बाहट है, मैं अभी बाहट नहीं कर रहा बेटा लोग. 11 का बाहट मैंने अपने कॉलेज लेवल में किया था, तब से बाहट है मुझे बेटा लोग. तो आ जाते हैं अपने बात पर. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने का अधिकार होता है. नॉर्मल मतलब क्या, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होगा उसको नॉर्मली वोटिंग राइट मिलता है, इसलिए बोलते हैं दे एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, ठीक है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते. वाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते बाबा हमको पहला डिविडेंड मांगता है, हमको लिमिटेड दे दो डिविडेंड तो भी चलेगा, है ना. हमको प्रायोरिटी चाहिए कि पैसा वापस करने में. अरे बाबा सब कुछ तुमको चाहिए, तो तुम लोग रिस्क किधर उठा रहे हैं? तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे हम लोग रिस्क उठा रहे हैं, बराबर है. तो वी आर रियल रिस्क बेयरर्स. तो मीटिंग में कंपनी का डिसीजन लेते हैं तो हमको ही बुलाना चाहिए.
अगर गलत डिसीजन लिया गया तो वी आर गोइंग टू बी शेकन बैडली। कुछ मैं बोल रहा समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? सर ये बेटा सिलेबस में नहीं है, ये मैं अपना अपना नॉलेज में आपसे बात कर रहा हूँ बेटा लोग, तो इस बात को समझिए। ओके, तो ये हो गया इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बेटा लोग, यहाँ पर ये इन्होंने दिया है, देखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल है उसका कुछ मैंने टेबल देखो बनाया है, और टेबल ऐसे होता है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होता है, बराबर है, तो रजिस्टर्ड होता है तो कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है, देखो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हमने 11th में हो गया, देखो चैप्टर नंबर 4 में था, देखो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसा था चैप्टर देखो। तो उसमें हमने देखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। ऑथराइज कैपिटल समझो समझो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ए शांत रहा रे यार। ऑथराइज कैपिटल समझो है, मान लो 10 करोड़ है, ओके। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का कंपनी हम लोग डालने जा रहे हैं, 10 करोड़ चाहिए। अब मुझे बताओ एकदम वेरी फर्स्ट डे 10 करोड़ कंपनी को चाहिए होता है क्या? नो सर। नो सर। नो। अब कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डालने का है तो कंपनी बोलेगा यार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का तो पहला जमीन चाहिए अपने को, तो कंपनी का डायरेक्टर से बोलेगा 2 करोड़ बहुत हो गया, बराबर है कि नहीं? तो 2 हाँ, सर। करोड़ का जमीन Yes, क्या sir. है, हम लोग 1.5 करोड़ का जमीन लेंगे, 40-50 लाख और हाथ में होना चाहिए, बाकी सब डॉक्यूमेंट वगैरह करने के लिए। तो जैसा वो सब हो गया, इसको लगते हैं 5-6 महीना लग जाते हैं। उसके आदमी फिर और पैसा चाहिए, तो फिर उन लोग और पैसा मांगते हैं, फिर वो कॉल बोलते हैं, उसको कॉल करेंगे, तो फिर और 2-3 लाख मांगते, बोलते हैं उस पर हमको फैक्ट्री डेवलप करने का है। तो 2 करोड़ ऑलरेडी लिया था, बोलते हैं 3 करोड़ का फैक्ट्री डालेंगे अभी, तो 3 करोड़ फिर और डिमांड करते हैं। तो बेटा लोग देखो, ये जो कंपनी 10 करोड़ है ऑथोराइटी है, तो देखो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिंपल भाषा में बोलो क्या? authorized capital is the maximum amount of capital which a company is authorized to raise। एक्चुअली ऐसा इसका मीनिंग है। मैं इसको लिखता हूं मेरी भाषा में। हाँ, authorized capital is the maximum amount of share capital which a company is authorized to raise बाय इट्स मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में अथॉरिटी मिलता है, इतना पैसा रेज कर सकते हैं आप। The amount of authorized capital is determined after taking into consideration the future requirement of capital of the company। कंपनी को आगे भविष्य में एक अगले 10-15 साल में कितना पैसा लगेगा, इसको ध्यान में रख के ऑथराइज कैपिटल डिसाइड किया जाता है। दिस कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी दिस कैपिटल के बजाय हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज या नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोलने का? बिकॉज विद दिस कैपिटल कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फॉर्म भरते समय ये कैपिटल का अमाउंट लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। फिर नॉमिनल कैपिटल क्यों बोलने का? अरे कंपनी का कुछ तो कैपिटल होना चाहिए ना, नॉमिनली बोलते हैं ना, कितना लगेगा नॉमिनली, अंदाजे कितना लगेगा, तो उसीलिए इसको ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। तो इतना ज्यादा कैपिटल इन लोग क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। फिर आगे आएगा, the authorized capital can be increased or decreased by adopting the prescribed legal procedure। क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस। अभी उसके बाद में नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, तो समझो 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से अभी जरूरी चाहिए समझो 2 करोड़ चाहिए।
2 crores आर नेसेसरी, तो उसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल देखो क्या है, इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। लोगों के सामने रख दिया 2 करोड़ हमको चाहिए बाबा, ये ले लो, तो इसको बोलते हैं इश्यू किया। लोग बोलते हैं आओ और इसमें इन्वेस्ट करो। इफ द कंपनी इश्यू ऑल इट शेयर्स, इश्यूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। मतलब पूरा 10 करोड़ का 10 करोड़ इश्यू किया तो ऑथराइज कैपिटल इश्यूड कैपिटल वन एंड द सेम होता है। लेकिन उन लोग ये बोलते हैं जनरली ऐसा नहीं होता। कंपनी इश्यू सच नंबर ऑफ शेयर्स विच आर सफिशिएंट टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू। इश्यू करने के समय जितना पैसा चाहिए उतना ही उन लोग इश्यू करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड एज अनऑथराइज सॉरी अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं उसको। 1 मिनट है जरा। हेलो हाँ जी जी बोलिए। हाँ जस्ट मिनट मैडम, हाँ एक क्या है, आई एम इन द लेक्चर, मैं उसके मदर को देता हूँ तो प्लीज उनसे आप बात करें, ठीक है? 1 मिनट जस्ट होल्ड ऑन। सॉरी बेटा लोग। हाँ ओके, तो मैं ये बात कर रहा था, इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। उसके आगे देखो उन्होंने बोला है जनरली कंपनी, तो मैंने बताया जितना चाहिए उतना इशू करेंगे, बचा हो बोलेंगे अनइश्यूड। देखो अनइश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट इश्यूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज नोन एज अनइश्यूड कैपिटल। हाँ तो एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए तो पता है क्या, इश्यूड कैपिटल एंड अनइश्यूड कैपिटल ऐसा होना चाहिए था, हाँ कि ना? यस सर। इधर होना चाहिए सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर। और कॉल्ड अप कैपिटल का यहाँ पर होना चाहिए कॉल्ड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल। फिर ये पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल। हाँ अनपेड अप के Unpaid बजाय capital. ना ये फेमस Unpaid. कॉल्स इन एरियर्स नाम है इसका। हाँ अनपेड के बजाय इसका नाम है एंड कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है 1 मिनट, स्पेलिंग का थोड़ा ये हो गया है। कॉल्स इन एरियर्स या हम लोग बोल सकते हैं अनपेड कैपिटल, ठीक है, बट कॉल्स इन एरियर ज्यादा फेमस है। अनपेड कैपिटल क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. हाँ अभी बेटा लोग ये सब मैंने ना बहुत ही डिटेल में आपको दिया है, आप अच्छे तरह से पढ़ के ले लो। और लास्ट में रिजर्व कैपिटल, ठीक है। अभी रिजर्व कैपिटल जो है ना बेटा लोग, इट इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल बोला उन्होंने, एक्चुअली ना इधर ऊपर आ जाएगा, ये कॉल्ड अप अनकॉल्ड और इसमें आता है एक्चुअली, जो इन्होंने लास्ट में बुक्स में ऐसा दिया उन्होंने, ठीक है। बट मैं आपको समझा देता हूँ, देखो टिक टिक से देखो यहाँ पर ये सब्सक्राइब में आ गया। सब्सक्राइब मतलब क्या किया कि जो सब्सक्राइब कैपिटल इज पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल, आपको ये टेबल दिख रहा है ना बेटा लोग? Yes, sir. यस देखो ना सर। इश्यूड कैपिटल 2 पार्ट, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पीपल, बाय द इन्वेस्टर। मतलब 2 करोड़ में से समझो पूरा 2 करोड़ लिया तो हो गया ना सब्सक्राइब कैपिटल पूरा, तो अनसब्सक्राइब 0 रहेगा। लेकिन इश्यूड में से 2 करोड़ में से समझो 1 करोड़ 90 लाख का उन्होंने सब्सक्राइब किया, तो जो बीच का जो 10 लाख बचा है ना बेटा लोग, ये आएगा अनसब्सक्राइब। डिड यू गेट मी? यस सर। Yes. अभी देखो 1 करोड़ 90 लाख का सब्सक्रिप्शन किया तो कंपनी क्या बोलेगा, चलो 1 करोड़ 90 लाख है ना, अभी तो हमको वो जमीन लिया 1 करोड़ का भी लिया है हमने, तो अभी हमको 1 करोड़ का हम लोग इशू करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम लोग कॉल करते हैं 1 करोड़ का दे दो हमको। क्लियर है क्या? हाँ, sir. तो कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर से एक्चुअली कॉल करके पैसा जो डिमांड किया उसको बोलेंगे कॉल्ड अप। तो एक
1,90,00,000 में से 1 करोड़ डिमांड किया तो उसको बोल के कॉल्ड अप। फिर बचा हुआ जो है ना 90 लाख, ये अनकॉल्ड नहीं होता। बिकॉज क्या होता है बेटा लोग, 10% 15% रिजर्व में रखा जाता है। समझो एग्जाम्पल की बात है, 1,90,00,000 है ना, तो समझो 10% उन्होंने रिजर्व में रखा है, तो 1,90,00,000 का 10% होगा 19 lakhs हो जाएगा। यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो ये 19 lakhs रिजर्व में रहेगा, और 1,90,00,000 में ये 1 करोड़ और ये 19 lakhs, 1,19 lakhs माइनस करके 1,90,00,000 में से माइनस करेगा तो जो भी 81 lakhs है ना, ये अनकॉल्ड आता है। मतलब अभी ये कॉल नहीं किया, कंपनी क्या बोलता है, अभी हमको 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ का जमीन लेके रखते हैं, फिर 6 महीने के बाद ये अनकॉल्ड जो है ना बेटा लोग, इसको कॉल करेंगे तो 2 करोड़ पूरा हो जाएगा। अब ये रिजर्व कैपिटल मतलब क्या बताया कि नाम ही रिजर्व है, देखो, इट इज केप्ट एज अ रिजर्व एंड इट विल बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी बंद करने समय ही यह कैपिटल कॉल्ड अप किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी टोटल लॉस में है, कंपनी ज्यादा पैसा नहीं है, तो ये जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स, इनके बाद जो रिजर्व में रखा है कंपनी का पैसा, ये डिमांड किया जाएगा और जो क्रेडिटर्स है उनका पैसा दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. तो एक्चुअली ना बेटा लोग, ये सब्सक्राइब कैपिटल के बाद में जो आ गया है ना, ये कॉल्ड अप अनकॉल्ड, इसके साथ में होना चाहिए था रिजर्व कैपिटल। ठीक है, देखो अभी subscribed capital is that part of issued capital which is subscribed by public when the shares issued for subscription are fully subscribed। मतलब क्या है, 1 करोड़ सॉरी क्या बोलते हैं, 2 करोड़ का पूरा समझो सब्सक्राइब करते हैं लोग, इशू करते हैं, पूरा 2 करोड़ का लिया तो बोलते हैं उसको फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको? फुल सब्सक्रिप्शन। हाँ, अगर 2 करोड़ का इशू किया है और लोगों ने डिमांड किया 2.5 करोड़ का, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर Over सब्सक्रिप्शन। sub. हाँ, लेकिन 2 करोड़ का इशू है, लोगों ने लिया 1.5 करोड़ का ही, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ, अब देखो बेटा, ये किधर भी बुक में लिखा नहीं है। हाँ, अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना बेटा। हाँ, उसके बाद में क्या बोलते हैं उन लोग, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब। जैसे मैंने बोला 2 करोड़ का इशू किया, 2 करोड़ में से 1,90,00,000 का रिस्पॉन्स मिला, तो बचा हुआ 10 लाख जो है ना, उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब। क्या बोलेंगे उसको? Unsubscribed. Unsubscribed. यस। अभी देखो, जो 1,90,00,000 के लिए वो डिमांड है भाई, लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो एक्चुअली कॉल तो किया खाली 1 करोड़ का, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स। लोगों ने कॉल किया, कंपनी ने कॉल किया, इतना भाई दे दो अभी आप लोग, तो ये हो गया कंपनी का डिमांड हो गया। ठीक है, जितना देखो ना, इट कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर टाइमिंग, अभी के लिए इतना ही चाहिए हमको, 1 करोड़ ही चाहिए, 1 करोड़ ही दो। अगर कभी कभी क्या हो सकता है पता है क्या, जो है ना 1,90,00,000 आ गया, अगर पूरा डिमांड किया ना, तो सब्सक्राइब कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल पूरा सेम होता है, बट ये हर टाइम होता है ऐसा जरूरी नहीं है। और जो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया उसको बोलते हैं अनकॉल्ड, नॉट कॉल्ड बोलते हैं, तो अनकॉल्ड बोलते हैं, कॉल्ड अपोजिट अनकॉल्ड। और इसी का पार्ट रिजर्व कैपिटल, लेकिन ये नोट्स वालों ने गड़बड़ किया है, नया बुक वालों ने। चलो कोई बात नहीं, अभी कॉल तो किया 1 करोड़ का, सुन रहे हैं ना सब लोग? हाँ सर। Yes, अब sir. 1 करोड़ का कॉल किया, लेकिन देखो बेटा, अभी आपको पता है अभी का पोजीशन कोरोना का है ना, पेंडेमिक सिचुएशन है, तो सबका धंधा मंदी में चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हो गया समझो ऐसा कि 1 जनवरी को जब शेयर इशू हो गया था, तो किसी व्यक्ति ने लिया था 5 लाख का शेयर्स लिया, बोलता मैं लेता हूँ, लेकिन जब एक्चुअली पे करने का टाइम आ गया, उसी टाइम क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया 25 मार्च को, सब कंपनी वंपनी बंद हो गया, उसका होटल है समझो, अब पूरा लॉकडाउन ही कर देगा। उसका दिन का 20,000 का धंधा आ रहा था मस्त बेकी, मतलब महीने का 6 लाख, अरे 6 लाख छोड़ो, अभी 6 रुपया नहीं आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. जनवरी में तो ये सोचा था 5 लाख का शेयर लूंगा, लेकिन जरूरी नहीं ना बेटा लोग, ये मार्च में गड़बड़ हो गया, अरे बोलते एक दाम रुपया 1 पैसा नहीं रह गया मेरे पास, तो वो पैसा दे पाएगा क्या? नो सर। तो इस तरह से 1 करोड़ में से 5 लाख रुपीस ये पैसा नहीं दे पाया, बाकी लोग ने पैसा दे दिया, तो दे दिया तो बोलने का पेड अप कैपिटल। देखो यहाँ पर बोला है, इट इज दैट पोर्शन विच हैज बीन
पेड बाय शेयर होल्डर, एक्चुअली लिखना, एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, पेड किया उन्होंने, ले भाई। और पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेसर देन, अगर जितना कॉल किया है सबका सबने पैसा दिया तो पेड अप और कॉल्ड अप सेम होता है। लेकिन ऐसे लोग आते हैं जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो टाइम में हो सकता है, तो जो कॉल्ड अप और पेड अप का डिफरेंस है, मतलब जो पैसा नहीं दिया उसको बोलते हैं अनपेड कैपिटल, और अकाउंटेंसी में उसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, अपना बीके के लैंग्वेज में कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन आउटस्टैंडिंग, कॉल जो आउटस्टैंडिंग है, अभी इनका पैसा कंपनी को मिला नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। थैंक यू। अब रिजर्व कैपिटल देखो, यहाँ पर मैंने बोला, देखो यहाँ पर लिखा है इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब के नीचे वाला कौन सा है, देखो ये सब्सक्राइब आंसर के नीचे कॉल्ड अप है, इसलिए मैंने आपको बोला कॉल्ड अप, अनकॉल्ड और रिजर्व, ऐसा होता है वो। तो एक्चुअली ये इसके ऊपर ही होना चाहिए था, साथ में ऊपर देखो ना, टेबल में तो बराबर दिया है, देखो यहाँ पर ये कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, रिजर्व दिया है, तो एक्सप्लेनेशन भी उधर ही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसको मैं कर देता हूँ, हाँ ऊपर कर दूंगा मैं, which has been called up and which the company by specialization had decided not to called up except in the event of or for the purpose of winding up। मतलब क्या बोलते हैं, ये सब्सक्राइब कैपिटल का ऐसा पार्ट है जो कंपनी एक्सेप्शनल केसेस में, एक्सेप्शनल केस क्या है, कंपनी बंदी होने जा रहा है, ऐसे ही सिचुएशन में रिजर्व कैपिटल कॉल करते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. थैंक Yes, sir. यू। तो देखो राजा लोग, पूरा लेक्चर, इसलिए मैं बोला ना थियोरेटिकल है, बहुत बहुत जबरदस्त है, पूरा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो एसपी वाला का तो फिर से रिवीजन हो गया, नई नई बातें भी मैंने समझाई उनको। अभी ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल दिखता कैसे है, हाँ मजा देखो, आज ये दिखते हैं हम लोग, थोड़ा है 7-8 मिनट बाकी है। कंपनी वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख, 10 लाख का शेयर्स है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको नीचे। हाँ, अब 10 लाख कैसा होगा, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, एक शेयर कितने का आएगा, 100 रुपए का। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 lakhs डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, हाँ कि ना बोलो? Yes, Yes, sir. sir. तो 10,000 शेयर्स आएगा, मतलब बोलते हैं 10 लाख खड़ा रेस करने का है, एक शेयर का बोलते हैं 100 रुपया, तो कितना बनाना पड़ेगा शेयर, 10,000 शेयर बेचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिखा है ऑथराइज कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, और आगे आएगा 10 lakhs, और ऐसा बेटा लोग 2 लाइन मारते हैं, इसका मतलब टैली करते समय ये अमाउंट पकड़ने का नहीं, हाँ कि ना? हाँ सर। ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में देखो इट इज इशूड द पब्लिक, पब्लिक को इशू किया खाली 7,500, देखो यहाँ पर 7,500 इशू किया, कितने का शेयर, 100 का ही, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 7,50,000। लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया कितना, देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली फॉर 6,000 शेयर्स, तो सब्सक्राइब खाली 6,000 शेयर ऑफ 100 ईच, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 6 लाख रुपया। अच्छा, कॉल कितना किया, देखो अमाउंट ऑफ अलॉट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फाइनल का भी कॉल नहीं दिया। तो एक करने का, देखो कॉल किया कितना, 6,000 इक्विटी शेयर 100 रुपया का है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर दिया है, देखो शेयर्स पेएबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 और 30 60 हो गया, बचा 40 रुपया हुआ आएगा फाइनल कॉल पर। क्लियर है सबको? Yes, sir. और इन्होंने बोला देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर कॉल अमाउंटमेंट मनी वाज रिसीव्ड, मतलब ये दो तो आया पैसा, तो इसलिए देखो यहाँ पर 30 और 30 60 बोला है, देखो ये कहाँ से 60 आ गया, समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. एप्लीकेशन का 60 रुपया, अलॉटमेंट का 60 रुपया, बस, और 30-30 रुपया, ऐसे मिलके हो गया 60 रुपया। किसी को डाउट है क्या? No, sir. पक्का ना? डाउट है तो पूछो। हाँ, मैं बोलता हूँ आज का लेक्चर बेटा लोग पूरा आपका FY, SY, TY, MBA करते हैं, CA करते हैं, कुछ भी करो, ये आज का लेक्चर है ना बेटा लोग, आपका पूरा बेसिक, बोलते हैं ना इंग्लिश में, इंग्लिश सीखने के लिए पहले ABCD आना पड़ता ना, वो ऐसा वाला बात है बेटा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स पूरा समझ के ले लो। तो इसमें ये हो गया बेटा लोग 30 + 30 ऐसा मिलके, एप्लीकेशन का 30, अलॉटमेंट का 30, ऐसा मिलके 60 रुपया हो गया। कॉल किया। अभी देखो पेड अप,
पेड अप कितना है, 7-6 हजार शेयर पे 100 रुपया का शेयर है, लेकिन 60 रुपया कॉल किया, तो उससे कितना आना चाहिए, 3,60,000 आना चाहिए, पे भी करना चाहिए लोगों ने, हाँ कि ना बोलो। Yes, sir. लेकिन उसमें से 500 शेयर वाले ने 30 रुपया नहीं दिया, मतलब आना चाहिए था 3,60,000, लेकिन 500 शेयर, एक व्यक्ति है जिसका पास 500 शेयर है, 30 रुपया देखो यहाँ पर दिया है उन्होंने, किधर में दिखाता हूं देखो, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डिंग इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा देखो 30 रुपये यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर, तो ये आया नहीं, तो 500 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो हो गया 15,000 रुपया, आया नहीं 3,60,000 में से, तो मतलब बचा हुआ पैसा आ गया, 3,45,000 आ गया, हाँ कि ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पैसा आ गया मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने डायरेक्ट एंट्री बताया, डेबिट व्हाट कम्स इन, या अपना जो मॉडर्न रूल है ना, इंक्रीज इन एसेट डेबिट 3,45,000 और इंक्रीज इन लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल तो लाइबिलिटी है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो देखो ये Yes, डेबिट sir. क्रेडिट मतलब क्या, एसेट और लाइबिलिटी सेम हुआ, आपको रूल पता है ना, जितना भी एसेट होता है इक्वल लाइबिलिटी होता है, हाँ कि ना बोलो, Yes, sir. तभी तो बैलेंस शीट टैली होता है ना। क्लियर है सबको? Sir. Yes, sir. हाँ बोलो बोलो, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? Nice, sir. यस, अब देखो ये तो हो गया, लास्ट का 2 मिनट बाकी है, आगे चलते हैं। फिर शेयर्स, अलग अलग टाइप का शेयर्स होता है, एक जो नॉर्मल होता है शेयर्स, बराबर है, जो हम लोग आईपीओ बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं, नॉर्मल शेयर फ्रेश इशू। फिर यहाँ पर राइट इशू भी कर सकते हैं, राइट इशू मतलब क्या, कंपनी नया शेयर इशू करना है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछना चाहिए, तो उसको बोलते हैं राइट इशू। फिर कंपनी अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसको बोलते हैं ईएसओए स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईएसओए स्कीम बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पर लिखा है आगे मैंने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, हर एक का पहला अल्फाबेट उन्होंने लिया हुआ है और कोई बात नहीं है, ओके। और एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, मतलब जो पहला आएगा उसको देने का। और पब्लिक इशू, पब्लिक इशू मतलब आम आदमी को देने का, शेयर ओपन करने का, मार्केट में वो पब्लिसिटी करने का, और जिसको चाहिए आके इन्वेस्ट करेगा तो उसको पब्लिक। और स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या है, डायरेक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल सर्विस दिया है कंपनी को, स्वेट मतलब पता है ना अपना पसीना, मतलब खून पसीना एक किया उन्होंने कंपनी स्थापन करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको बख्शिश के ऊपर पैसा नहीं दिया जाता, उन्होंने जो मेहनत किया उसलिए उनको देते हैं इक्विटी शेयर्स, तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या बोलते हैं उसको? Sweat equity shares. हाँ, और जो कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है वो कंपनी कुछ सालों के बाद इशू करता है, क्या करता है, बोनस शेयर इशू करता है। क्या शेयर इशू करता है? Bonus shares. वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये बेटा लोग है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ और मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर, शेयर इशू करने के मेथड, राइट इशू के माध्यम से इशू कर सकते हैं, ईएसओएस के माध्यम से कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से दे सकते हैं, कुछ गिने चुने लोगों को, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इनको ही देने का, ये लोगों को देने का, पब्लिक को देने का, आ जाओ लेके जाओ, और स्वेट इक्विटी मतलब जिन्होंने मेहनत किया उनको देने का, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको देने का, बोनस शेयर्स देने का। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अभी क्या है पता है क्या, ये पूरा जो मैंने बोला है ना, ये टेबल में देखो दिया है, आप पढ़ के ले लो, आज कुछ डाउट है तो मुझे कल पूछ